राधे राधे, जय श्री राधे। एक बार संत तुलसीदास जी से किसी भक्त ने पूछा, प्रभु कभी कभी भक्ति करने को मन नहीं करता, फिर भी भक्ति सुमिरन या जप के लिए बैठ जाता हूँ, क्या इसका भी लाभ मिल सकता है? इस पर संत तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। उनके कहने का मतलब यह था कि भूमि में जब भी कोई बीज बोए जाते हैं तो यह नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, फिर भी कुछ समय बाद उसमें फसल निकल आती है। ठीक इसी तरह सुमिरन नाम जप कैसे भी किया जाए, मन हो या ज़बरदस्ती करें, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। सुमिरन हो या सत्संग हो, अगर कोई भी व्यक्ति इसे करता है तो उस इंसान को इसका फल अवश्य मिलता है। इसे इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी भी चीज़ का बीज अपने घरों के गमले में यूं ही छिड़क देते हैं, जैसे मिर्ची हो या किसी फूल या फल का बीज हम कैसे भी अपने गमले में डाल देते हैं, फिर भी उसमें पौधे निकल आते हैं और हमें उसका लाभ मिलता है। लेकिन यही फसल अगर हमें बड़े पैमाने पर करना हो तो हमें इसके लिए किसी एक्सपर्ट या किसी ऐसे जानकार की मदद लेनी पड़ेगी जिसे किसी भी फसल को बड़े पैमाने पर उपजाना आता हो, जिसे इसकी जानकारी अच्छी तरह हो। ठीक इसी तरह सुमिरन ध्यान सत्संग का अगर हमें बड़ा लाभ चाहिए तो यह बिना गुरु के संभव नहीं है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि संत मीरा जी श्री कृष्ण की कितनी बड़ी भक्त हुई, यह बात किसी से छिपी नहीं। लेकिन उन्हें भी अपनी भक्ति को पूर्णता देने के लिए, अपनी भक्ति की आखिरी मंजिल पाने के लिए गुरु के शरण में जाना पड़ा, क्योंकि ध्यान पूजा सुमिरन हम यूं ही बिना वजह तो नहीं करते। हाँ, यदि हमें सिर्फ सांसारिक लाभ चाहिए, धन दौलत या अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए हम ध्यान पूजा प्रार्थना करते हैं तो ये और बात है, फिर यहाँ गुरु की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम ध्यान पूजा से कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, जैसे मुक्ति, परम शांति, दया, प्रेम, और यदि हम निर्मल मन वाले सच्चे और अच्छे इंसान बनने की इच्छा रखते हैं और जैसे हमें यह लगता है कि हम इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, सारे बंधन से हमें आज़ादी चाहिए, तो यह आज़ादी गुरु कृपा के बिना नहीं हो सकता। यहाँ हमारे जीवन में गुरु का होना, किसी सच्चे गुरु का होना अनिवार्य है। और फिर सवाल यह भी आता है कि हमें सच्चे गुरु कैसे मिले, सच्चे गुरु का साथ कैसे मिले। यह सवाल मन में आता है तो यहाँ जवाब है, सच्चे गुरु हमें सिर्फ और सिर्फ गोविंद की कृपा से मिलते हैं। गोविंद यानी भगवान, आप जो भी नाम देना चाहें, खुदा, गॉड, यूनिवर्स, ईश्वर, इनकी कृपा से ही हमें सच्चे गुरु का साथ मिलता है। और इनकी कृपा कब होती है? जब हम सत्संग में बैठते हैं, हमारा मन हो या ना हो, हमारी इच्छा हो ना हो, फिर भी हम सुमिरन ध्यान और भक्ति करने की कोशिश करते हैं।
हमारी इच्छा होती है हम अच्छे इंसान बने, ध्यान, पूजा, भक्ति में जिए, पर हमारा मन हमें ऐसा करने से रोकता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम अपने मन की ना सुनकर अपने अंदर की, अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनते हैं और भक्ति करने की कोशिश करते हैं, ज़बरदस्ती सत्संग में बैठते हैं अपने मन की बातों को नज़रअंदाज करते हुए, हमारी यही कोशिश, हमारा यही प्रयत्न, यही चाह गोविंद को प्यारी है। उन्हें हमारा यह प्रयास बेहद पसंद आता है और वह हमारे इसी प्रयास से खुश होकर एक दिन हमें सच्चे गुरु से मिला देते हैं। यहाँ यह लाइनें सच हो जाती है कि जितनी शिद्दत से हमने तुम्हें पाने की कोशिश की है, पूरी कायनात ने उसे मिलाने की कोशिश की है। अगर हम दिल से ध्यान, पूजा, सत्संग, भक्ति के प्रयास में लगे रहते हैं तो परमात्मा खुश होकर एक दिन हमें सच्चे गुरु का साथ दे देते हैं। ऐसा आपने भी कभी देखा या सुना होगा, या फिर यह आपका अपना भी अनुभव हो सकता है कि हम कभी भी कहीं किसी और काम के लिए जाते हैं और हमारा मिलना किसी महान संत, किसी महान शख्सियत से हो जाता है। गए तो हम किसी और काम के लिए थे, लेकिन हमें वहाँ गुरु का साथ मिल जाता है, हमें हमारी मुलाकात सच्चे गुरु से हो जाती है। यही गोविंद की कृपा है। यहीं से हमारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, यहीं से हमारा सौभाग्य शुरू हो जाता है और यहीं जीवन में पहली बार हमें गुरु के होने के महत्व का पता चलता है, क्योंकि गुरु का महत्व बिना गुरु को जीवन में पाए नहीं चल सकता है। हम बार बार यह सुनते ज़रूर हैं कि गुरु का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस बात का एहसास सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी से मिलकर ही होता है। धन्यवाद।